ग्रुप बाय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप बाय क्लास को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, इस स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसके थ्रू हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप बाय क्लास किस पर्पस के लिए यूज़ होती है। द ग्रुप बाय क्लास ग्रुप सेट ऑफ रोज इनटू सेट ऑफ समरी रोज बाय वैल्यू ऑफ कॉलम्स और एक्सप्रेशंस, यानी कि सेट समरी के तौर पर रिज़ल्ट जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट या डिस्प्ले करके आपको डिस्प्ले करेगा या फैच करके लाएगा टेबल्स के अंदर से। तो ये कैसे समरी जो है वो डिस्प्ले होगी, इसको तो हम अब प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे वो ग्रुपिंग कर देता है, यानी कि टेबल्स के अंदर जो है रिकॉर्ड जो है वो ग्रुप करके एक ख़ास स्पेसिफिक जो आपने स्पेसिफाई किया हुआ है उस कॉलम्स के ऊपर, उस फील्ड के ऊपर वो ग्रुपिंग करके आपको समरी की सूरत में रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करेगा, या वो कॉलम्स होंगे वो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी इसको। द ग्रुप बाय क्लास रिटर्न वन रो फॉर ईच ग्रुप, जहाँ पे एक ही रो हर ग्रुप के लिए डिस्प्ले होगा। तो ये ईच ग्रुप का क्या मतलब है, इसको भी अभी देखेंगे। वन रो इनके जितने भी ग्रुपिंग हो रही होगी उस टेबल के अंदर, उस ग्रुप्स का एक रिकॉर्ड एक रो की सूरत में वो जो है वो डिस्प्ले करेगा। और इट रिड्यूस द नंबर ऑफ रो इन अ रिजल्ट सेट। तो आपके टेबल्स के अंदर जितनी भी रोज होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी बिकॉज कि सिंगल रो जो है वो रिटर्न कर रहा है। बट रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप बाय जो है वो हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज़ होता है। तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको जो है वो शो होगा और उसका मकसद भी आपको क्लियर होगा। जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं, सम, एवरेज, मैक्स एंड काउंट वगैरह। एग्रीगेट फंक्शन जो है वो आपको सेलेक्ट क्लास के साथ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और ग्रुप ईच ग्रुप जो है हर ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा जब आप एग्रीगेट फंक्शन को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ग्रुप बाय क्लास यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे। तो देखेंगे इसकी एग्जांपल कि कैसे होता है। ग्रुप बाय क्लास जो है वो ऑप्शनल है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। जब अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज नहीं है तो आप इसको नॉर्मली यूज़ भी नहीं करते। तो ग्रुप बाय क्लास जो है उसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट C1 C2, यानी कि जितने कॉलम्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 वगैरह, और आपने कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जिस टेबल में से आपने रिट्रीव करना है उस टेबल का नाम। उसके बाद वेयर कंडीशन है, अगर वेयर कंडीशन लगाई है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है ग्रुप बाय जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बाय जो है वो हमेशा जो अपीयर होती है वो हमेशा फ्रॉम एंड वेयर क्लास के दरमियान में यूज़ होगी। फ्रॉम एंड वेयर के दरमियान, फ्रॉम और वेयर के बाद जो है वो यूज़ होगी। और ग्रुप बाय जो है क्लास जो है उसकी एवेलुएट, उसको किस तरह एवेलुएशन होगी उसकी, सबसे पहले फ्रॉम एवेलुएट होगा, फिर उसके बाद वेयर एवेलुएट होगा, उसके बाद सेलेक्ट एवेलुएट होगा, और उसके बाद जो है ये ग्रुप बाय होगा। लेकिन ये हैविंग और ऑर्डर बाय और लिमिट की क्लास से पहले एवेलुएट होगा। अगर आपने एक क्यूरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्यूरी बिल्ड की है और उसमें आपने ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय वगैरह को भी यूज़ किया हुआ है, तो उस क्यूरी का जो एवेल्यूएशन होगी सबसे पहले ग्रुप बाय होगी, हैविंग और ऑर्डर और लिमिट से पहले। तो लेट्स सी, हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ग्रुप बाय जो है वो कैसे जो है वो यूज़ की जाती है, और इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जी, MySQL जो है उसको रन करते हैं। वैम सर्वर में रन करने लगा हूँ MySQL, और कंसोल पे हम गए। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है SQL में हम लॉगिन होते हैं। कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ, जस्ट मैं एंटर करूँगा तो और मैं लॉगिन हो जाऊँगा इसके अंदर सिस्टम SQL MySQL के। जी, दोबारा इसको रन करते हैं। जी, मेरे पास
एक डेटाबेस है एम्प्लॉयज़, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ जी। इसमें अगर हम शो टेबल्स की कमांड के ज़रिए देखें कि कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर्स का टेबल है। इस ऑर्डर्स के टेबल्स को जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स। ये तो हम इसके रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, हमारे पास ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। इसमें जो है ऑर्डर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस, लास्ट मॉडिफाई और क्रिएटेड, ये हमारे पास इसके फील्ड्स हैं। अब हमने यूज़ करना है ऑर्डर बाई की ग्रुप बाई की क्लास। तो इसमें हम सेलेक्ट सपोज सिंपल, हम पहले देखते हैं विदाउट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किए हुए तो इसका क्या जो है हमारे पास इफेक्ट आएगा। और ग्रुप बाय हम कर देते हैं इसको ऑर्डर स्टेटस, लेट्स से इसको एंटर किया तो अब कोई ख़ास इफेक्ट हमें इस ग्रुप बाय का जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, हमने अभी डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमने कहा था कि ग्रुप बाय जो है वो सेट ऑफ डाटा ग्रुपिंग करके जो है उसको जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके रिट्रीव करके टेबल में से लाता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है इस ऑर्डर टेबल के अंदर से, इस रिलेशन के अंदर से, रिलेशन में से ओपन ऑर्डर्स जो हैं उनको काउंट करके बताया कि टोटल कितने ओपन है, क्लोज कितने हैं और कैंसिल कितने हैं। तो दैट इज़ ग्रुप्ड। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली यही इसका पर्पज़ है ग्रुप बाय का, कि उसमें से टेबल में से ग्रुप की सूरत में जो है वो रिकॉर्ड रिट्रीव करें। तो अब ओपन, क्लोज और कैंसिल को काउंट करने के कितने कितने ऑर्डर हैं, ओपन के कितने ऑर्डर हैं, कैंसिल के कितने हैं और क्लोज के कितने हैं। तो उसके लिए काउंट का फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है। जैसे अभी हम पीछे हमने स्टेटमेंट भी स्टडी की थी कि ग्रुप बाय जो है हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर यूज़ करें तो वो आपको प्रॉपर उसका मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो अब मैं क्यूरी जो है वो, मेरी क्यूरी जो है वो कैसे होगी, सेलेक्ट ऑर्डर स्टेटस कॉमा, अब मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जिसका मैं बार बार तस्करा किया। ऑर्डर स्टेटस यानी कि काउंट करके मुझे बताए फ्रॉम कौन से टेबल में से, ऑर्डर्स मेरा टेबल है, किसके ऊपर ग्रुपिंग करें, ग्रुप बाय ऑर्डर स्टेटस, उसके ऊपर ही जो है उसको ग्रुपिंग कर दे। ये अब क्या करेगा, कॉलम सेलेक्ट ऑर्डर स्टेटस में, ये ऑर्डर स्टेटस में जो हमारे पास ओपन, क्लोज और कैंसिल की जो हैं ये 3 कॉलम्स जो हैं, 3 फील्ड्स वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करेगा, रिट्रीव करेगा और फिर काउंट करेगा, इनको काउंट करेगा कि कितना है, क्योंकि काउंट का फंक्शन यूज़ किया है। ग्रुपिंग हम ऑर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं ड्यू टू ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ किया। तो ये ग्रुप बाय का मतलब ग्रुप ऑफ, जैसे हम डेफिनेशन में देख चुके हैं, रिटर्न द रॉ ऑफ सेट ऑफ रोज ओनली 1 रॉ ईच ग्रुप। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको कैंसल्ड उसने 2 दिखा दी। अब देखें एक कैंसल्ड की भी एक रिट्रीव कर दी लाइन, आपको रिकॉर्ड रिट्रीव करके लाया, क्लोज का भी एक आया, रिड्यूस कर दिया उसने ओपन का भी, और काउंट फंक्शन यूज़ किया एग्रीगेट फंक्शन, तो उसने काउंट भी कर दी हैं। यानी कि इस रिलेशन के अंदर ओपन जो हैं ऑर्डर वो 4 हैं, क्लोज 2 हैं, अगर आप देखें तो क्लोज 2 होंगे और इसी तरह कैंसिल भी 2 हैं। तो बेसिकली ये ग्रुपिंग ग्रुप बाय ऑर्डर क्लास जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय आईडी, जी ऐसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं। हम चाहते हैं कि हर एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के टोटल ऑर्डर कितने हुए हैं, अमाउंट कितनी है हर ऑर्डर की। तो एम्प्लॉय आईडी सम फंक्शन हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट, अमाउंट जो है वो फील्ड है फ्रॉम ऑर्डर्स के टेबल में से, और ग्रुप बाय हम कर देते हैं इसको एम्प्लॉय आईडी पे। अब हम चाह ये रहे हैं
कि हर एम्प्लॉयज़ का टोटल ऑर्डर की अमाउंट जो है वो डिस्प्ले करे। तो ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी क्लिक कर दिया, हमने एंटर कर दिया। जैसे ही आपने एंटर किया तो एम्प्लॉय 01 जो है उसकी टोटल ऑर्डर्स की अमाउंट ये बनती है, चाहे ओपन है या क्लोज है। इसी तरह एम्प्लॉय 01 की ये है, 03 की ये है, 05 की यही है। अगर हम इसके टेबल्स को अगर देखें सेलेक्ट, जो कि हम फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ये देखिएगा इसमें एम्प्लॉय 01 का 256 है तो 256 ही उसने डिस्प्ले किया। E02 और E02 जो है दो हैं, 80 और 40 का जो भी टोटल बनता है वो ये डिस्प्ले कर दिया। E03 जो है उस एम्प्लॉयज़ का जितना ऑर्डर था 150 वो डिस्प्ले कर दिया। यानी कि जो क्यूरी हमने लिखी थी कि एम्प्लॉय के आईडी डिस्प्ले करे और उसके अमाउंट्स जो हैं उनको सम अप करे और ग्रुपिंग कर दे किसके ऊपर, आईडी के ऊपर। यानी कि हर ग्रुप, यानी कि अब ये एम्प्लॉय आईडी को ग्रुप कर रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक रिकॉर्ड हर ग्रुप का जो है वो रिट्रीव होगा, जो कि अभी हम डेफिनेशन में देख भी चुके हैं। तो इट्स मीन कि A01, E02, E03, E04 और ये जितने भी एम्प्लॉय आईडीज़ हैं उनकी एग्जिस्टेंस जो थी वो जितनी दफ़ा भी थी उसको वो ग्रुप करके ओनली वन टाइम सम करके उसने उसके साथ डिस्प्ले कर दिया। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुप बाय, यानी कि सेट रिट्रीव द रॉज in the form of summary और always use with aggregate function के साथ हमेशा यूज़ की जाती है। So that is group by class थी जिसको आज हमने स्टडी किया MySQL के अंदर।